हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने संज्ञा के प्रश्नों को हल कर लिया है और बेहतरीन तरीके से हल किया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाके जरूर इस वीडियो को देखें। आज हम लोग सर्वनाम के प्रश्नों को हल करेंगे और हमें विश्वास है कि आज के बाद आपको सर्वनाम में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जल्दी चलते हैं, समय ज्यादा न गवाते हुए, क्योंकि मुझे समय बहुत ज्यादा गवाना पसंद नहीं लगता है। मैं टू द पॉइंट किसी चीज को ज्यादा कराने की कोशिश करता हूं, ज्यादा बात करने की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। आज का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। दोस्तों, तो पुरुषवाची है। सर्वनाम को हम लोग क्या किए हैं, सर्वनाम को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके वीडियो को जरूर देख लें। यानी कि इसमें आप तो पुरुषवाची है, लेकिन यहां कुछ जो आ गया इसलिए गड़बड़ हो गया। मैं, तुम, आप तो सही, लेकिन यहां किसी आ गया इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो आ गया, स्वयं आ गया इसलिए वो गड़बड़ हो गया, कोई आ गया इसलिए गड़बड़। लेकिन हम, तुम, ये, वे, आप, तुमको, है ना, ये सब क्या है, पुरुषवाची में आते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पहला उत्तर इसका दोस्तों क्या होगा, सही होगा। पहला उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह में एक सर्वनाम बताना है कि वह में सर्वनाम क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यह प्रश्न में वह के नीचे न पूछता कि क्या है, तब तो यह क्या होता, तब तो इसका कुछ उत्तर और होता। लेकिन इसने कहा कि नहीं, वह का हमें उत्तर बताइए कि वह में कौन सा सर्वनाम है। तो वह में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, वह में ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये पूरा वाक्य कौन सा सर्वनाम होता, निजवाचक होता। लेकिन पूरा वाक्य में नहीं पूछा है, वो वह में पूछ रहा है। तो वह क्या है, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं कि ऐसे अभी प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आगे बने हैं, इसलिए। और आप लोग जाके वीडियो देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो में मैंने इसके पहले बता दिया है, जाके देख लीजिएगा। इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। लेकिन यहां प्रश्न क्या कह रहा है कि निश्चयवाचक शब्द इसमें कौन से है, मेरे, वही, पुस्तक, यह पुस्तक, तो ये तो संकेत हो गया, यह तो इसमें संकेत हो गया। ठीक है ना, वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में आया था। पाठ्यक्रम में आया था वो तो नहीं होगा। यहां इसका सही उत्तर क्या होगा, वही पुस्तक है, निश्चित करा रहा है, जो मेरे पाठ्यक्रम में आया था। ठीक, चलिए किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, बताइए। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, इसमें है। रास्ते में कुछ खा लेना, इसमें है। रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ाया है जो, सो, जैसा, जैसी, तैसा, तैसी, जिसका, जिसकी, जिसका जिसकी, सॉरी, ये सब जितने भी आ जाएंगे, जिसे, ये सब क्या हैं, संबंधवाचक हैं। तो इसमें जिसे आया है, जिसे भी देखता हूं वही क्या है, व्यस्त है। ये आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों, संबंधवाचक। और का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आगे आने बाकी हैं। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मैं इसका उत्तर आपसे चाहूंगा
इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा, आप इसका हमें उत्तर दीजिए कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझसे कहा है। बताइए दोस्तों, इसमें किस में आपका है अशुद्ध, क्या है बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये सही है। मैं अपना काम कर रहा हूं दोस्तों, ये सही है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, यहां देखिए मेरे को शब्द क्या है, गलत है। मेरे को, तेरे को, है ना। ये जो मुंबई वाले भाई साहब लोग आते हैं ना, जब 4-6 दिन, 2-4 साल, 1-2 साल मुंबई रह के, तो 2-4 दिन खूब मेरे को तेरे को करते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने लाइन में, है ना। मेरे को वो, तेरे को वो। तो ये मुंबई वाला मेरे को तेरे को है, लेकिन ये क्या है, ये अशुद्ध है सर्वनाम से, है ना। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, यहां होगा क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये होगा। बाकी आपके सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। बताइए, जल्दी कमेंट करिए। उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट ही नहीं हुआ है, कौन सा सर्वनाम है, बताइए। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। दोस्तों, इसमें जिसे लगा है, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, जिसे, जिसको, जिसके, जैसा, तैसा, जैसी, तैसी, जहां भी आएगा वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अगला, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है, संबंधवाचक का। बताइए, इंपॉर्टेंट, बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए और बताइए फटाक से तो कि किसमें नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है दोस्तों, किसमें नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, आप जो करो सो थोड़ा है, ठीक। ध्यान दीजिए, जो और सो आ गया, ये तो संबंधवाचक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी है, यहां जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना, जितनी भी आपका क्या आ जाएगा, संबंध में आ जाएगा दोस्तों, यह भी संबंध में आ जाएगा। तो बचा कौन, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसी में संबंधवाचक सर्वनाम कहीं भी नहीं है। आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यही उत्तर है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, अरे नालायक अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है ना। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, कोई कह रहा है, कहने दीजिए। तुम कॉलेज कब जाओगे, तो कब जाओगे, यहां तो क्या है, यहां यह प्रश्नवाचक है। अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, ये भी आपका नहीं है। लेकिन इस पुस्तक को देखो, मैंने कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पुस्तक को देखो, ये संकेत कर रहा है, देखो यह कितनी उपयोगी है, यही आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यही उत्तर आपका क्या है, बी, दूसरा वाला सही है। चलिए अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, सोच रहा हूं आज दे दें, संज्ञा में शायद मैंने नहीं दिया था, इसमें देने की कोशिश करें।
पुरुष से सर्वनाम कौन सा असत्य है? संबंध पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता? दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। उन तीनों में से कोई एक नहीं है, मतलब 3 तो है, एक नहीं है, 4 विकल्प है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही होगा मध्यम पुरुष। सही होगा, बोलिए। संबंध पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। क्या नहीं होगा बताइए? मध्यम पुरुष नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं आता भाई, ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है मुझे। बताएंगे आप लोग? कमेंट करके इसका उत्तर आप बताइए कि क्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीजें हैं जो संस्कृत की आ गई हैं, संस्कृत में जिनका प्रयोग होता है, यही यहां पे टफ होता है। मैं हिंट कर दिया। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए तो बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? संबंध पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों। इसका उत्तर आपको करके बताना है। ठीक, चलिए। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, यह मेरी पुस्तक है, तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। इन चारों में कोई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। तो आप बताइए किसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? बताइए किसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, ये तो सही है। यह मेरी पुस्तक है, यह भी सही है। तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, जाओ तुम अपनी पुस्तक लेके आओ, ये भी सही है। मैं और मेरी, यही गड़बड़ है यहां पे। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। अरे भैया, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, ये ध्यान तो रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऐसा लगता है मैं उनसे मिल चुका हूं, राम की मां आ रही है, जो जागेगा सो पाएगा, मेरा पेपर कल है। बताइए, बहुत आसान है। इसके बारे में हम लोग 2-3 प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो और सो, जो आया है सो जाएगा, वही क्या है आपका संबंधवाचक। मैं अभी बताया हूं, इसका एक उदाहरण है कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो जो और सो जो हैं ये आपके क्या हैं? संबंधवाचक है दोस्तों, इसलिए इसका सी उत्तर सही होगा। ठीक, वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्नवाचक भी हो लेकिन वो क्या हो? वस्तुबोधक हो। तो कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कुछ ये भी प्रश्नवाचक नहीं है। क्या और कौन, 2 इसमें प्रश्नवाचक है। ये आज का सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे शानदार क्वेश्चन है ये। बताइए इसमें उत्तर क्या होगा? कह रहा वस्तुबोधक हो और प्रश्नवाचक भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर आपका सही क्या होगा? क्या? कौन क्यों नहीं होगा? कौन का प्रयोग हमेशा वस्तु नहीं, किसके लिए प्रयोग होता है? प्राणी के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम आपसे पूछें, जैसे आपसे कोई कहे कि कोई आ रहा है, या हमसे कोई कहे अरे देखिए उधर से कोई आ रहा है, तो हम तुरंत पूछेंगे क्या आ रहा है, नहीं पूछेंगे कौन आ रहा है। तो कौन शब्द जो है ये प्राणी बोधक है, और वस्तु जो है वो क्या है? क्या का प्रयोग वस्तु बोधक के लिए, प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है। ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या है। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में क्या है? जल्दी बताइए। ठीक, ध्यान दीजिएगा,
आप यहां पे दिखा दिया। आप का मतलब है क्या? निजवाचक। आपका क्या है? जहां भी किसी भी वाक्य में आप आए, स्वयं आए, खुद आए, है ना, या निज आए, ये सभी शब्द क्या हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम के पहचान है। मैंने ट्रिक से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है, जाके आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा सर्वनाम का। ठीक, नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? बेहद महत्वपूर्ण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अच्छा नहीं, क्रिया है, संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग सदैव संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या हिंदी में कितनी है? सर्वनाम शब्दों की संख्या हिंदी में कितनी है? तो भेद तो इसके 6 है, लेकिन शब्द कितने हैं? 11। कौन कौन से वो शब्द हैं? तो वो शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यही हिंदी में 11 शब्द, यही क्या है आपके? यही 11 शब्द जो हैं आपके सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द हैं। इन्हीं का प्रयोग घुमा के होता है। जैसा जैसी तो है ना, तैसा तैसी हो जाएगा। ऐसी शब्द कभी प्रयोग नहीं होगा। संबंधवाचक में ऐसी शब्द का कभी प्रयोग नहीं होता है। जल्दबाजी में लोग गलती करते हैं, ऐसी देखते हैं उसको उत्तर मान बैठते हैं कि तैसा तैसी है तो ऐसी भी होगा, ऐसी नहीं होगा। जिसे जिसको हो सकता है, ऐसी तो नहीं होना है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। खत्म हो गया क्या भाई? बड़ा कम प्रश्न था इसमें। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।